राज्यसभा चुनाव के लिए जारी मतदान के बीच शुक्रवार को महाराष्ट्र में बीजेपी ने दावा किया है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के 3 वोट अमान्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान इन तीनों विधायकों ने चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। उधर राजस्थान में बीजेपी की एक विधायक ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद तिवारी को अपना वोट दे दिया। पुलिस के हत्थे चढ़े लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे ने बताया कि सलमान खान को धमकी ही नहीं बल्कि जान से मारने का प्लान था। इसके लिए लॉरेंस ने एक शार्प शूटर सलमान खान के घर के आसपास रेकी करने भेजा था, लेकिन बच गई सलमान खान की जान एक गलती से। मुंबई जहां एक और कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मलेरिया के मरीजों की भी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शहर में अभी मानसून आने के बाद मलेरिया, डेंगू, कई बीमारियां फिर से बढ़ने लगेंगी। जून के पहले 5 दिनों में मलेरिया के कारण लगभग 60 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे से 12 शहरों में फसाद, सहारनपुर में पथराव, प्रयागराज में चले बम, रांची में लगा कर्फ्यू। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 3081 नए केस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 13,229 हो गई। मुंबई में अकेले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास आंकड़े हैं और हम 4 सीट जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुकाबला कड़ा होगा। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के सामने भी मुसलमानों ने नारेबाजी की। यूपी के ही सहारनपुर में भीड़ मस्जिद के बाहर नारेबाजी करती दिखी। प्रयागराज में प्रदर्शन के दौरान कुछ ठेलों में आग लगा दी गई और पत्थरबाजी भी हुई। प्रदर्शन को देखते हुए डीके ठाकुर डीजीपी लखनऊ ने कहा, जहां मुख्य मस्जिद है वहां भारी संख्या में लोग आते हैं। हमने वहां पर्याप्त प्रबंध किए हैं। साथ साथ जो धर्मगुरु हैं, मौलवी और मौलाना हैं, उनसे हमारी लगातार बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि वो अपनी तकरीर में अमन चैन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में पुलिस ने सख्ती करते हुए प्रदर्शन नहीं करने दिया। लखनऊ की टीले वाले मस्जिद के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस ड्रोन से नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद बड़ी कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूदा बदमाश लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए पुणे देहात पुलिस की टीम गई। पैगंबर पर नूपुर शर्मा के बयान को लेकर महाराष्ट्र भर में विरोध, हजारों की संख्या में जुटे मुस्लिम। पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में लू के चलते तापमान बढ़ा हुआ है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। महाराष्ट्र में भी मानसून ने कल दस्तक दी कई क्षेत्रों में। भीषण गर्मी से महाराष्ट्र के कई भागों में जल संकट गहरा हो चुका है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट के कई गांवों के लोगों को भीषण जल संकट झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में महिलाओं ने निकाला मार्च। सोलापुर में विरोध प्रदर्शन। देश भर में फैली नूपुर शर्मा के विरोध की आग। नवी मुंबई, सोलापुर में भी हो रहे हैं प्रदर्शन। महाराष्ट्र में कई हिस्सों में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन। मुंबई तक पहुंचा नूपुर शर्मा के बयान का बवाल। माटुंगा में सरफिया मस्जिद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में मानसून ने दी दस्तक। दक्षिण कोंकण तट पर जमकर बरसे बादल। 4 दिनों में भीगेगा पूरा महाराष्ट्र। नवाब मलिक की हर कोशिश हो गई बेकार। हाईकोर्ट की दूसरी बेंच ने भी दिया झटका। एनसीपी नेता महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक जेल में बंद है। उन्होंने राज्यसभा वोट डालने के लिए अनुमति नहीं मिली। महाराष्ट्र में 15 जून से खुलेंगे स्कूल। बच्चों के कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी से चिंता में माता पिता। राज्यसभा चुनाव के बीच संजय राउत का ट्वीट। बीजेपी को झूठी शान और शिवसेना को बाज की उड़ान वाली पार्टी बताया। महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद अब 10वीं के भी छात्रों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। एसएससी का रिजल्ट 15 जून को महाराष्ट्र में होगा जारी।
पहली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में कानपुर हिंसा के बाद जुमे की नमाज, प्रयागराज में घरों से पथराव, नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, बंगाल में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। नवाब मलिक को फिर झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी राज्यसभा के लिए वोट करने की नहीं दी इजाजत। नियमों का उल्लंघन, मुंबई में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने के मामले में 6200 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस शिंदे ने 9.5 घंटे में की 190 केस की सुनवाई, बना अनोखा रिकॉर्ड। खत्म हुआ इंतजार, 15 जून को आएगा महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी 10th का रिजल्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में भारी जल संकट, 1 बाल्टी पानी के लिए कुएं में लटके सैकड़ों लोग। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ दिल्ली में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन। सलमान खान के साइकिलिंग टाइम पर 7 शूटर ने की थी हमले की कोशिश, पर फेल हुआ लॉरेंस बिश्नोई का प्लान। राज्यसभा चुनाव के बीच संजय राउत का ट्वीट, बीजेपी को झूठी शान और शिवसेना को बाज की उड़ान वाली पार्टी बताया। महाराष्ट्र में 15 जून से खुलेंगे बच्चों के स्कूल, कोरोना मामलों में बढ़ोतरी से चिंता में माता पिता। अगले 48 घंटे में मानसून पहुंचने की उम्मीद, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वासियों को भी जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। मुंबई के मलाड के मालवनी इलाके में एक शख्स ने बेस्ट बस ड्राइवर पर बहस के बाद बस में तोड़फोड़ की कोशिश की। आज होने वाले राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को वोट करने की इजाजत नहीं मिली। महाराष्ट्र और मुंबई के लिए चिंताजनक खबर है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। वहीं राज्य में आज 112 मरीजों की वृद्धि देखी गई है। मुंबई में मरीजों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से पहले आदेश जारी किया था कि बाइक चलाने वालों के साथ साथ बाइक पर पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट जरूरी होगा। कल पुलिस ने 3481 सवारियों पर कार्रवाई की। पहले दिन पॉक्सो को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बड़ा फैसला लिया है। अब से पॉक्सो का या छेड़छाड़ का मामला दर्ज करने से पहले पुलिस उपायुक्त डीसीपी अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। मुंबई में जहां एक और बीती रात कई इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिनों में मुंबई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रताप गढ़ी को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारे 2 ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र विधायकों को राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सायर इमरान को वोट देने के लिए कहा गया है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। भाजपा को हराने के लिए हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाविकास आघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हालांकि शिवसेना के साथ जारी रहेंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हमारी राजनीति वैचारिक मतभेद शिवसेना के साथ जारी रहेंगे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी में भागीदार है कांग्रेस, जलील ने ट्वीट किया। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से आपको बता दें, हैंकॉक ब्रिज की 2 लेन 15 जून को खुलने की संभावना है। ब्रिटिश युग की संरचना को 2016 में ध्वस्त कर दिया गया था। यह सैंड हर्स्ट रोड और भाईखला के बीच स्थित है। पुल को शुरू में 1980 में बनाया गया था और फिर 1923 में पुनर्निर्माण किया गया था। इससे पहले जनवरी 2016 में इसे फिर से एक और पुनर्निर्माण के लिए ध्वस्त कर दिया गया था। बीएमसी के मुख्य अभियंता एस थोसर ने कहा, 2 लेन के लिए संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। हम दोनों
14 या 15 जून को खोलने की योजना बना रहे हैं। हालांकि स्थानीय निवासी दक्षिण मुंबई की मुख्य पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी में से केवल 2 लेन के उद्घाटन से खुश नहीं हैं। मुंबई लोकल 2023 से ट्रेन टिकट के लिए किया जा सकता है कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा भारत का पहला नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद अब इसका इस्तेमाल अगले साल से लोकल और बाहरी ट्रेन टिकट खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस फैसले के बाद यात्रियों को इससे काफी राहत मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई रेल विकास निगम MRVC शहर के लोकल ट्रेन नेटवर्क के लिए NCMC कार्ड पेश करने के लिए एक निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। कार्ड के लिए आवश्यक सिस्टम की स्थापना के लिए निविदाएं अगस्त में मंगाई जाएंगी और जनवरी तक उनकी योजना ऐसे सर्वर बनाने की है जो अन्य NCMC कार्डों को इस सिस्टम से जोड़ दे। इसके साथ कार्ड मार्च 2023 में पेश किए जाने की उम्मीद है। MRVC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बेस्ट कार्ड वाले यात्री भी लोकल ट्रेन टिकट खरीद सकेंगे। इसके अतिरिक्त यात्री NCMC कार्डों पर सीजन पास भी निकाल सकेंगे। यह एक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा जिसका उपयोग देश की सभी सार्वजनिक परिवहन में किया जा सकता है और बसों, मेट्रो, रेलवे और अन्य सार्वजनिक परिवहन के लिए टिकट पैसे कार्ड वैलेट से काट लिए जाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नुपुर शर्मा पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने कहा बीजेपी अपना यश छुपाने के लिए नए नए पैतरे चलाती है। आज देश का सर नुपुर के चलते झुक गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। औरंगाबाद में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, देखिए तस्वीरें। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में मचा हड़कंप। 24 घंटे में 1956 नए कोविड केस सामने आए हैं। मुंबई में शुक्रवार को 1956 नए कोविड केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान शहर में एक भी मौत नहीं हुई और 763 मरीज ठीक हो गए। हालांकि यहाँ एक्टिव केस 9000 को पार कर गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेट्रो सिटी समाचार में बता रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं 2-3 दिन से मुंबई में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। अकेले मुंबई में लगभग 2000 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई से।